तो आज हम लोग देखेंगे डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री यहाँ पे इनपुट हम करेंगे, तो उससे पहले शुरू हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारा पांडास लाइब्रेरी। पांडास लाइब्रेरी हम यहाँ पे इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि हमारा जो डाटा सेट होगा, हमारा जो डेटा फ्रेम होगा, उससे हम आउटपुट कर सकें। क्यों? क्योंकि हमें देखना है हमारा जो एक्स का वैल्यू है, हमारा जो डेटा का वैल्यू है, क्या वो किस फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग करेंगे। तो सबसे शुरू हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर से पांडास एसपीडी। फिर यहाँ पर इंपोर्ट करें हम डाटा सेट। डाटा सेट हमारा है लोड आइरिस। लोड आइरिस में क्या होता है, हमें 3 वैल्यूज़ मिलती हैं, 3 फ्लावर्स के नाम मिलते हैं। ठीक है, वो हमारा टारगेटेड वैल्यू होता है। उसके अलावा डाटा होता है वो अलग से होता है। तो हमें इसी चीज़ का प्रिडिक्शन लगाना है कि जो डाटा के बेस में कौन सा फ्लावर है, जो वो सच में वो फ्लावर है। ठीक है, तो डाटा हमें मिलेगा, हमें फ्लावर गेस करना पड़ेगा, हमें फ्लावर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फ्लावर का प्रिडिक्शन करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के ऊपर हम ट्रेन करने वाले हैं। डिसीजन ट्री यही करता है कि बहुत सारे वैल्यूज़ को ये क्या करता है, कैलकुलेट करके एक फाइनल आंसर देता है। तो डिसीजन ट्री यहाँ पे हम लोग इसके बाद इंपोर्ट करेंगे। सबसे शुरू हम लोड आइरिस को इंपोर्ट करते हैं। ये हमारे एसक्यूएल के अंदर आता है। तो पहले जाते हैं हम एसक्यूएल में। एसक्यूएल ये हमारा डाटा सेट्स है, तो डाटा सेट्स में चले गए। इंपोर्ट लोड अंडरस्कोर आइरिस, ये इंपोर्ट हो गया है। यहाँ पर से हम इंपोर्ट करेंगे हमारा नॉर्मलाइज़र को। नॉर्मलाइज़र हमारा क्या करता है, वो वैल्यूज़ को 0 पॉइंट एकदम छोटा अगर है तो 0 से 1 के बीच में ले आएगा, और एकदम बड़ा है कि 4 5 है या फिर 100 है तो उसे 0 के 1 के बीच में ले आएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें ट्रेनिंग के जो टाइम होता है वहाँ पे ईजी होता है। तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे 0 से 1 के बीच में। हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारा मॉडल सिलेक्शन जा करके हमारा नॉर्मलाइज़र। तो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन। ठीक है, ये मॉडल सिलेक्शन अंदर नहीं आता, ये आता है हमारा प्री प्रोसेसिंग के अंदर। तो प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट मीन मैक्स स्केलर। मॉडल सिलेक्शन अंदर हमारा आएगा हमारा ट्रेनिंग डाटा, तो हम लोग वो कर लेते हैं। ट्रेनिंग और जो स्प्लिट करते हैं हम लोग ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए, वो वाला फॉर्म। तो फॉर्म sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। इसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे हमारा डिसीजन ट्री जो ट्री के अंदर आता है। तो फ्रॉम sklearn डॉट ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री। यहाँ पे क्लासीफायर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ना कि रिग्रेशन, क्योंकि हमें क्लासिफिकेशन करना है यहाँ पास। क्लासीफायर और लास्टली हम इंपोर्ट करेंगे हमारा आउटपुट देखने के लिए कितना सही से ये किया है नहीं किया है, तो हम लोग वो करेंगे। फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट। पहला हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, क्लासिफिकेशन अंडरस्कोर रिपोर्ट, और दूसरा हमारा कंक्लूजन मैट्रिक्स, कंक्लूजन अंडरस्कोर मैट्रिक्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम लोग यहाँ पर sklearn में जाके मैट्रिक्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे स्पेलिंग इसका CS है, यहाँ पे X है, और यहाँ पे A है, यहाँ पे E है। ठीक है, बहुत बार मिस्टेक आता है तो काम नहीं करता। ये हमारा काम कर गया, 6 कोड हमारा काम कर गया, और लाइन बाय लाइन इसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। सबसे शुरू हमारा जो लोड आइरिस है, ठीक है, इसे हम आइरिस नाम के वेरिएबल के अंदर लोड करेंगे। आइरिस इक्वल टू लोड आइरिस। इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं जब इसका एक्स की वैल्यू आए तो उसे मैं शो कर सकूँ। ठीक है, दूसरा चीज़, मैं इसका एक्स और वाई को लोड कर रहा हूँ एक्स और वाई में, मतलब कि इसका जो इनपुट आउटपुट है, जिसका डेटा है और टारगेटेड वैल्यू है, उससे मैं सेव कर रहा हूँ एक्स और वाई में। तो एक्स हमारा इनपुट हो गया, वाई हमारा हो गया। यहाँ पर से मैं आइरिस, हमारा जो लोड आइरिस है उसे कॉल करता हूँ। लोड आइरिस यहाँ पर से आएगा रिटर्न अंडरस्कोर एक्स, कैपिटल होगा, फिर वाई 2 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसका वैल्यू चाहिए। यस, हमें इसको वैल्यू है जो टारगेटेड वैल्यू और हमारा डेटा वो हमें
हमें एक्स और वाई के फॉर्म में चाहिए, तो ट्रू है। इसके बाद जो लोड आयरिस किया हूँ मैं आयरिस में जा करके, तो उससे मैं शो करूँगा यहाँ पर, उसका डेटा शो करूँगा। किसका डेटा, मतलब कि हमारा जो इनपुट्स हैं उससे शो करूँगा। इसके अलावा जो इनपुट दिखेगा ना, उसके ऊपर में उसका कॉलम में उसका नेम रहेगा, वो नेम रहेगा फीचर्स का। फीचर्स नेम मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से चाहता हूँ डेटा नाम का वेरिएबल देता हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ pd डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पहला x, जो हमारा डेटा का रहेगा, ठीक है, हमारा इनपुट्स रहेगा। उसके बाद मुझे चाहिए कॉलम में हमारा कॉलम्स इक्वल टू क्या, आयरिस के अंदर में आयरिस यहाँ पे कॉल किया हूँ यहाँ पे, तो इसलिए आयरिस लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ और इसका नाम देता मैं, तो यहाँ पे कुछ और लिखता। तो आयरिस समझा करके मुझे चाहिए इसका फीचर्स का नेम, फीचर अंडरस्कोर नेम्स। क्या ये काम कर रहा है, एक बार देखते हैं। ये काम कर रहा है। यहाँ पर से मैं डाटा को प्रिंट करके देखता हूँ, तो दिख रहा है। यहाँ पे देखो, ये जो दिख रहा है सेपल लेंथ, ठीक है, सेपल विड्थ, ठीक है, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, ये चारों जो है ये हमारा फीचर नेम है। और ये जो हमारा ये सब डेटा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 3 फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, जिसको मैं आपको दिखाता हूँ आउटपुट करके क्या होता है वो। तो प्रिंट इसके अंदर आएगा हमारा आयरिस, क्योंकि हमने इसे नाम दिया है। यहाँ पर से टारगेट अंडरस्कोर नेम्स, ये चल रहा होगा मेरे हिसाब से, ये चल रहा है। यहाँ पे सेटोसा वर्सिकलर और वर्जिनिका लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें इसका है, इसका हमारा टारगेट का नेम है, हमारा आउटपुट वैल्यू है। जो डाटा हमें दिखा है यहाँ पर से, ठीक है, जो हमें डेटा यहाँ पर से दिखा है, कौन सा डेटा, ये वाला, ठीक है। तो इसके बेस पे भी वैल्यू प्रेडिक्ट करेगा कि क्या है। ये हमारे डिसीजन ट्री के अंदर आता है। तो हमें एक्स का वैल्यू मिल गया, वाई का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर से हम आगे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका काम हमें सिर्फ शो करने के लिए था, तो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न मत रहे, ठीक है। अगला कोड करते हैं। हमारा जो एक्स का वैल्यू मिला है ना, उससे हम करेंगे, उससे हम नॉर्मलाइज करेंगे प्री प्रोसेसिंग के लिए, उससे प्री प्रोसेसिंग करेंगे उसका, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं नाम देता हूँ पहले प्री प्रो करके। क्या चीज़ का नाम देता हूँ यहाँ पे, जो हमारा मेन मैक्स स्केलर है, उससे यहाँ पे मॉडल जो है हमारा, उसको यहाँ पे लोड कर रहा हूँ। तो मेन मैक्स स्केलर, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालेंगे क्या, हमारा यहाँ पर से निकलेगा हमारा एक्स नॉर्मलाइज्ड, एक्स नॉर्म नाम दे दिया इसको मैं। यहाँ पर से मैं क्या किया, हमारा जो प्री प्रो है उसको कॉल करता हूँ। तो प्री प्रो, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है ट्रांसफॉर्म। तो फीड के अंदर जाके क्या करेगा, ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है। क्या वो कर रहा है, एक्स को कर रहा है। तो ये काम कर रहा है क्या, कुछ एरर आ रहा है। ये प्री लिखा हुआ है जो, ये यहाँ पे डॉट में रहेगा, ठीक है। ये कर दिया, हमें एक्स नाम का वैल्यू मिल गया। इसका एक बार आउटपुट दे लेते हैं, एक्स अंडरस्कोर नॉर्म। तो जो हमारा वैल्यू पहले 5 था, वो अब 0 से 1 के बीच में आ गया है। हर वैल्यू जो है बड़ी बड़ी थी, वो सब चीज़ें अब नॉर्मलाइज्ड हो गई है, वो जो है अब प्री प्रोसेस्ड हो गई है, ठीक है। तो अब आगे इसका कोड करते हैं। तो हम आ गए यहाँ तक, मेन मैक्स स्केलर तक। अब क्या करेंगे, हमारा जो एक्स नॉर्म मिला है ना, उससे हम किसमें डालेंगे, उससे हम ट्रेन टेस्ट के लिए क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो ठीक है, इस हम पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ पर एक्स ट्रेन होता है, फिर एक्स टेस्ट होता है, फिर कॉमा वाई ट्रेन, कॉमा वाई अंडरस्कोर टेस्ट। ये सब किसके अंदर आता है, ये सब आता है हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर। ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, यहाँ पर से हमारा पहला रहेगा एक्स अंडरस्कोर नॉर्म, क्योंकि हमें पहले नॉर्मलाइज कर दिए, इसलिए उसका नाम हम लोग नॉर्मल एक्स अंडरस्कोर नॉर्म दिए, वो कॉल किया। तो एक्स नॉर्म हमारा 2 पार्ट में बटेगा, एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट। फिर हमारा जो वाई है वो बटेगा वाई ट्रेन और वाई टेस्ट में। इसका नाम कुछ भी हो सकता है ना, ये हम लोग ईजी पढ़े इसलिए हम यहाँ
ट्रेन, एस अंडरस्कोर टेस्ट दिए हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो टेस्ट हमारा जो रहेगा उसे हम चाहते हैं कि 20% जो है ये टेस्ट के लिए जाए और बाकी 80% हमारा एक्सटेंड के लिए जाए। तो यहाँ करेंगे ट्रेन अंडरस्कोर, ठीक है। यहाँ पे हमारा रहेगा क्या, ट्रेन साइज 0.8, ठीक है, 0.8 रहेगा। इसके बाद लास्ट चीज़ हमारा हम देंगे यहाँ पे रैंडम स्टेट। रैंडम स्टेट ये इंश्योर करती है कि हर बार जब मैं वैल्यू, ये जो पार्टिकुलर स्प्लिट करने वाला मेथड है ये हर बार सेम तरीके से स्प्लिट करें, इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पे रैंडम स्टेट देते हैं। तो ये भी काम करेगी। हमें अब ये 4 वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, x10, x टेस्ट, y ट्रेन, y टेस्ट। जहाँ पे हमारा y ट्रेन है और y टेस्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा x ट्रेन और y ट्रेन है ये हम ट्रेनिंग के लिए यूज़ करेंगे, और x टेस्ट और y टेस्ट जो है ना ये हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे y x टेस्ट के हिसाब से हम लोग y प्रिडिक्शन करेंगे, फिर y प्रिडिक्शन और y टेस्ट का हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हमें ये वैल्यू मिल गई है, स्प्लिट कर। इसके बाद हम करेंगे हमारा जो मॉडल है उसे मॉडल नाम के वेरिएबल में असाइन। तो मॉडल करके हम कर देते हैं यहाँ पे डिसीजन ट्री, हमारा जो है वो डिसीजन ट्री क्लासीफायर, ये काम कर रहा है। अब मॉडल नाम के हमारे वेरिएबल के अंदर हमारा डिसीजन ट्री जो है वो आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करना पड़ेगा, हमें मॉडल फिट करना पड़ेगा। तो मॉडल डॉट फिट, इसके अंदर डालेंगे हमारा x अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा y अंडरस्कोर ट्रेन। यहाँ पर से हमारा x का ट्रेनिंग वैल्यू और y का ट्रेनिंग वैल्यू दोनों की जो ट्रेनिंग के लिए वैल्यू था वो दोनों डल चुका है, ये भी काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर से अगला चीज़ जो है वो है क्या है, तो यहाँ पर से जो हमारा अगला चीज़ है वो है y को प्रिडिक्शन करने के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे मॉडल डॉट प्रिडिक्शन। प्रिडिक्ट बताएंगे, प्रिडिक्ट हमारा क्या प्रिडिक्ट करेगा, ये x जो हमारा था क्या, x हमारा जो ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए था उसके बेस पे हमारा y प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। और उससे हम स्टोर करेंगे किसमें, y अंडरस्कोर प्रिडिक्शन में, ठीक है। ये हमारा स्टोर हो गया इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर हम y प्रिंट करके देखते हैं, अब y अंडरस्कोर प्रिडिक्ट, क्या ये प्रिंट कर रहा है, हाँ ये प्रिडिक्टेड वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये क्या है, हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है f, दिस इज आवर प्रिडिक्टेड y। चाहता हूँ ये नी लाइन में यहाँ पे स्लैश n लिख दिया हूँ मैं, और यहाँ पर फिर से कॉमा लगा दिया हूँ, ये चल रही है, ठीक। और यहाँ पर से मैं दूंगा फिर से हमारा ओरिजिनल जो वैल्यू था हमारा y का, जो कि हमने टेस्ट करके अलग से रखे थे, उसे फिर से प्रिंट करूँगा, प्रिंट दिस इज एक्चुअल y स्लैश n के अंदर हमारा y अंडरस्कोर टेस्ट। तो हम लोग देख पा रहे हैं ये लगभग सही से प्रेडिक्शन कर रही है, ठीक है। लगभग वैल्यू इसमें सेम है, नहीं कितना सेम है कितना नहीं है यहाँ पर हम देख के बता सकते हैं कि लगभग इसमें सब वैल्यू सेम है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगभग हर वैल्यू सेम दिख रही है, ठीक है। लेकिन ये हमें खुद से बताना नहीं है, हमें भी इसीलिए हमें मॉडल से ही कैलकुलेट करना है। तो हमने पहले इसके लिए भी 2 मॉडल हमने क्या किया था, इंपोर्ट कर लिया है, जिसका नाम है हमारा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो ठीक है, पहले हम लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ पर से देखते हैं कि कितना अच्छे से प्रिंट कर रहा है ये। तो प्रिंट करके यहाँ पर से लिख देता हूँ मैं कंफ्यूजन अंडरस्कोर मैट्रिक्स ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पहले y अंडरस्कोर टेस्ट, फिर y अंडरस्कोर प्रिंट, ये चलना चाहिए, ठीक है। चल तो यहाँ पे देखो 12, 8, 10 जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, इसको समझो।
यहाँ पे वाई जो है ना, हमारे 3 फ्लावर था, याद है? जो हमारे 3 फ्लावर्स था वो यहाँ पर तीनों नाम रहेगा और यहाँ पे तीनों नाम रहेगा। ठीक है, हमारे फ्लावर्स का नाम क्या था, मैं आपको दिखाता हूँ फिर से समझना इस चीज़ को। हमारे जो फ्लावर्स के नाम थे वो हमें दिखता है फ्रेम के अंदर में, आइरिस डॉट टारगेट नाइस। ठीक है, जो हमारे 3 फ्लावर्स हैं सेटोसा, ठीक है, वर्सिकलर और वर्जिनिकम। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 फ्लावर्स हमें दिख रही है ये ऐसे भी अरेंज रहेगी और ऐसे भी अरेंज रहेगी। ठीक है, ये ऐसे भी अरेंज रहेगी और ऐसे भी अरेंज रहेगी। और हमें जहाँ जहाँ वैल्यू ट्रू आ रही है दोनों दोनों में, तो ये हाँ ट्रू पॉजिटिव ट्रू पॉजिटिव ट्रू पॉजिटिव हमें दिख रही है। ठीक है, तो ये हाँ 100% यहाँ पे दोनों दोनों प्रेडिक्शन सही किया है, यहाँ पे सही हुआ है, यहाँ पे सही हुआ है। बाकी गलत जगह वैल्यू जो है वहाँ पे नहीं है। प्रेडिक्टेड वैल्यू और हमारा एक्चुअल वैल्यू है वो तीनों जगह मैच कर रही है। ठीक है, हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू मैच कर रही है। और यहाँ पर से हमारा लास्ट चीज़ में शो करना था वो हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हो गया है। लास्ट चीज़ हमारा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट था वो करना था। रिपोर्ट ये भी सेम तरीके से ही शो होती है, वाई अंडरस्कोर टेस्ट वाई अंडरस्कोर प्रिंट। तो ये हमारा आ गया। यहाँ पर सब प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर सब दिख रही है। तो हमें देख सकते हैं हमारा जो प्रिसीजन था वो बिल्कुल एक्यूरेट रहा है, हर चीज़ से सही सही है, हमें सब चीज़ 1 मिला है। तो हमारा मॉडल जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डिसीजन ट्री था वो काम करके, जिसमें हमने पहले लाइब्रेरी से इनपुट किया, फिर हमारा जो वैल्यूज़ था उसे हमने आइरिस नाम के वेरिएबल में लोड किया, फिर एक्स और वाई में हमारा इनपुट आउटपुट हमारा जो डाटा था और टारगेटेड वैल्यू था वो हमने लोड किया। फिर हमने उसे नॉर्मलाइज़ किया। नॉर्मलाइज इसलिए किया ताकि हमारा जो मॉडल है उसके वैल्यू को कैलकुलेट कर सके, समझ सके। फिर हमने उसे क्या किया, 4 हिस्सों में बांट दिया, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, जहाँ पर एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन हमारा मॉडल में जाता है। ठीक है, और हमारा जो मॉडल है वो तैयार होता है। मॉडल का नाम हमने दिया मॉडल। ठीक है, फिर मॉडल हमने फिट क्या किया, हमारा जो वैल्यू था वो किया, जो हमारा एक्स ट्रेन था वाई ट्रेन जो मैंने अभी बताया। फिर इसके बाद हमें वाई प्रिडिक्शन का वैल्यू हमने प्रिडिक्ट कर लिया, किससे, एक्स टेस्ट के लिए। एक्स टेस्ट के लिए जो हमारा वाई प्रिडिक्शन का वैल्यू है वो हमने प्रिडिक्ट किया। फिर हमने यहाँ पे देखा कि दोनों की वैल्यू क्या क्या है, हमने खुद ऑब्जर्व किया कि कितनी सही थी कितनी सही नहीं थी। ठीक है, फिर हमने उसे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू देखा कि कितनी सही इसने प्रेडिक्ट किया है। फिर हमने लास्ट में देखा हमारा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। इस तरीके से हमारा जो डिसीजन ट्री था वो कवर होता है। फिर अगले बार हम जानेंगे हमारा रैंडम फॉरेस्ट के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।